ओके नाउ गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ सोनिया। जैसा कि आप सबको पता है, मैं 9th क्लास का मैथ पढ़ा रही हूँ और मैंने एक लेक्चर पढ़ा भी दिया है। हम उसी को एक बार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि क्या किया था। सबसे पहले हमने किया था नेचुरल नंबर दोज नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू गोइंग ऑन and denoted by n. Whole number, if we include 0 with natural number, is whole number and denoted by w. Integer denoted by z, and all the number in a number line including 0 and negative number and positive number are called integer. नेक्स्ट था हमारा रैशनल नंबर। क्या होता था रैशनल नंबर? मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी नंबर को रैशनल कहते हैं तो कैसे किस फॉर्म में वो नंबर मिलेगा हमें, हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू। p इज़ न्यूमरेटर एंड q इज़ डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ मिलता है तो दैट्स मीन्स वो कैसा होता है? रैशनल नंबर। वेयर ये p एंड q क्या होते हैं? p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी हमें 0 नहीं लेना है। फिर एग्जाम्पल दिया था 25 -25। क्या ये रैशनल नंबर था? ये रैशनल नंबर था, लेकिन हम कह सकते थे कैसे? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं था। लेकिन हम -25 को कैसे लिख सकते थे? -25 बाय 1, वेयर 25 इज p एंड 1 इज q एंड 1 नॉट इक्वल टू 0 ना। That's why we can say -25 when are integer, तो -25 is a rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन ये करवाया था कि 4 इज अ रैशनल नंबर। यस, 4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि वी हम कैसे लिख सकते हैं 4 को? 1/4 को कैसे लिख सकते हैं? 4/1। दैट्स मीन्स ये किस फॉर्म में बन गया? p बाई क्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट है जीरो नंबर। अगर हम जीरो लेते हैं तो क्या इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर? यस डेफिनेटली, ये भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। 0/1 वी कैन राइट हेयर, वेयर 0 इज इंटीजर, 1 ऑल्सो इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर में अगर 1 है और नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन्स इट इज फॉलो ऑल द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर, फिर मैंने बताया था रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो भी क्या है? उसको भी आप क्या कह सकते हैं? इट्स ऑल्सो अ रैशनल नंबर। होल नंबर को लेते हैं, होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है विद नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर ऑल इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जैसे 1/2, 5/10, 7/14, 9/18, 24/48, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में, p बाई q की फॉर्म में, दैट मीन्स रैशनल नंबर है। लेकिन इस तरह के दिखने वाले रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा 5 एंड 10 दोनों ही डिवाइड बाय 5, दोनों ही इंटीजर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या बन के आएगी? 5/10 की 1/2, 7/14 की 1/2, 9/18 की 1/2, 24/48 की 1/2। तो हमारे पास कह सकते हैं कि रैशनल नंबर कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता। इस तरह की दिखने वाले सभी फ्रैक्शन नंबरों को बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वो सभी इक्विवेलेंट मीन्स वो सभी एक ही हैं। अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो नंबर लाइन पर कहीं एक ही जगह वेरी करेगा वो फ्रैक्शन नंबर सभी एक ही जगह वेरी करेंगे। सो वी कैन से p बाई q इज अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन वेयर p q आर को प्राइम। तो दैट्स मीन्स एक सिंपल सी डेफिनेशन ये भी निकल के आई है कि p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर p एंड q को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब यहाँ मतलब ये है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो।
नाउ इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा क्या होगा। जैसे मेरे पास अगर मैं कहूँ एक सर्कल बना रही हूँ मैं, जैसे फर्स्ट सर्कल है, ये नेचुरल नंबर है। इसमें नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3, ये कौन सा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक सर्कल और लगाती हूँ जिसके अंदर इंक्लूड, ये सब इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अब इसके अंदर 0 इंक्लूड कर दिया मैंने, और ये है इसके अंदर, वो क्या होता है हमारा होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, उसको बोलते हैं हम होल नंबर। अगर यहाँ हम सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर अगर लेते हैं, 0 भी इंक्लूड है, वो क्या बना आपका? इंटीजर। तो अगर मैं कहूँ इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस, सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे। ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अब जो जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, इसके अंदर क्या क्या आ गया? इंटीजर। हर एक इंटीजर and all those number which is p by q form, which is p by q form, where p and q are integer and q not equal to 0, वो सभी नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इस अब रैशनल ने तो सभी को घेर लिया। रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे। तो हम क्या कहेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपको करके पूछता है, जैसे कि 9th क्लास में आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको रीजन भी देना है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप उसका आंसर का रीजन भी दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? अब यहाँ देखो, नेचुरल नंबर तो इस के अंदर वाले हैं ना, और होल नंबर ये वाला है। इसने कहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, कि हर एक होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि होल नंबर, एवरी होल नंबर में 0 भी काउंट होता है। क्या 0 इज अ नेचुरल नंबर? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल हमें मिल गया कि 0 होल नंबर है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, अब देखो, एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर के अंदर तो नेचुरल भी है, होल भी है, और इंटीजर खुद ही है। क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? तो आप बताइए, क्या रैशनल नंबर होंगे? यस, हर एक इंटीजर, क्योंकि इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका इंटीजर पॉजिटिव फॉर्म में है, मैंने लिया 46, इट इज़ इंटीजर, बट वी कैन मेक इट अ रैशनल नंबर इफ वी डिनोमिनेटर is put here 1,
कीप हेयर 1। यहाँ अगर 1 रखते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में बनाएंगे? p बाई क्यू की फॉर्म बन गई। p बाई क्यू की फॉर्म बनते ही हम कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो इंटीजर, q ऑल्सो इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई कि ऑल इंटीजर, नेगेटिव फॉर्म है या पॉजिटिव फॉर्म है नेचुरल नंबर की, वो सभी इंटीजर के अंदर आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इन्होंने देखो दिया भी अच्छे से रीजन है, एग्जाम्पल में भी बोला इन्होंने ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर, अगर इंटीजर को m मान के चलते हैं, m कैन बी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने 46 माना था, 46 को 46 बाई 1 वी कैन राइट हेयर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? अब इंटीजर तो ये वाले थे, वो तो रैशनल के अंदर ही समाये हुए थे, लेकिन रैशनल नंबर में क्या, अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म ले लेंगे कोई भी, जैसे मैंने लिया 5 बाई 4, it is a rational number, yes it is rational number, but it is not integer, it is not integer, क्योंकि integer क्या है? इंटीजर क्या है? इंटीजर हमारी एक कॉन्टिन्यूस चलने वाले नंबर, जैसे 1 2 3, एंड इसी का नेगेटिव फॉर्म नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं शो भी करूं तो कैसे रेफर करेंगे कि एक नंबर लाइन होती है, लाइन हम सबको पता है जो चलती ही रहती है। अगर हम कहीं भी नंबर लाइन पर एक पॉइंट डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं 0 एंड 1, फिर 2 3, टेक सम डिस्टेंस बिटवीन 1 2 3 4। अगर इस तरह, अगर इधर साइड में फिर इस 0 के लेफ्ट साइड हम इन्हीं नंबर को दोबारा रिपीट करें, बट इट्स अ नेगेटिव फॉर्म, तो दिस, अगर इस नंबर लाइन पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है, इन सब को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर। ये सभी हमारे इंटीजर है। बट अगर इन्हीं के बीच में 1 एंड 2 के बीच में, 0 एंड 2 के बीच में, जैसे 0 एंड 2 के बीच में हाफ भी है, यहाँ 0 है तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका हाफ भी होगा, यहाँ 1 एंड हाफ होगा, 1 एंड हाफ यानी 3 बाई 2 होगा। तो अगर इंटीजर के साथ हम रैशनल नंबर की ये फॉर्म वाले नंबर लेते हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर। इस नंबर लाइन के ऊपर और भी बहुत सारे नंबर हैं, बट जब नंबर की ये फॉर्म, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे नंबर, तो वो इंटीजर थे। अगर इंटीजर प्लस 1 बाई 2 की फॉर्म यानी p बाई क्यू की फॉर्म लेंगे, तो वो भी क्या है हमारे, वो क्या हो जाएंगे? हमारे रैशनल नंबर। गॉट इट एवरीवन? बड़े ध्यान से और बड़े आराम से हम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं, कि कोई भी 2 अगर रैशनल नंबर लेते हैं, हम कोई भी 2 रैशनल नंबर लेते हैं, उनके बीच में भी बहुत इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे इनफाइनाइटली। जैसे मैं कहूँ, मैं कहती हूँ आपको कि भाई अगर हमारे पास एक नंबर है 1 बाई 2 और मैं कहती हूँ एक 1 बाई 5, ये 2 रैशनल नंबर थे, इन दोनों